एक शेख की मिठाई की दुकान थी। शेख के दोस्त ने कहा कि तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को। शेख, दिल तो करता है लेकिन अब्बा रसगुल्ले गिन कर जाता है, इसलिए मैं चूस चूस कर वापस रख देता हूँ। गर्मियों में सरदार के घर मेहमान आ गया तो सरदार मेहमान से बोला, इस पंखे के नीचे बैठो, आपको सवाब मिलेगा। मेहमान, वो कैसे? सरदार, क्योंकि ये पंखा मैंने मस्जिद से उतारा है। एक पठान के पेट में 5 रुपए का सिक्का चला गया। पठान बाहर दोस्तों में गया, बड़ा परेशान था। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? पठान, यार एक जगह ते पेमेंट फंस गई है, दुआ करो निकल आवे। एक पठान डॉक्टर बन गया। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। पठान, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, आप अपनी रोटी मुझे दे दिया करो। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिरकर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका। एक शख्स ने गुस्से से कहा कि फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दिया। एक पठान शराब से तंग आ गया और खाली बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। दूसरी बोतल तोड़ी तो बोला, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। तीसरी बोतल तोड़ी तो बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़कर चली गई। जब चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। पठान ने उसे उठाकर एक तरफ रखा और बोला, तू साइड से हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। एक मिरासी का बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने पूछा, बेटा तुम पढ़ते हो? मिरासी का बच्चा बोला, नहीं, बैग पहनकर मुजरा करने जा रहा हूँ। जब यूरोप में फौतगी होती है तो वो कहते हैं रेस्ट इन ए पीस, और पाकिस्तानी कहते हैं पता नहीं की होया यार, राती ते चंगा भला रोटी खा के सुता सी। सरदार की बीवी कोमा में चली गई। सरदार मुर्दा समझकर दफनाने जा रहा था तो जनाजा खंबे के साथ टकराने की वजह से सरदार की बीवी को होश आ गया। 1 साल बाद सरदार की बीवी सच्ची में चल बसी तो सब लोग कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे, लेकिन सरदार की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। एक पठान रास्ते में जा रहा था तो अचानक ईंट उठाकर माथे पर मार ली। लोगों ने पूछा, खान साहब ये क्या कर दिया? तो पठान बोला, यार शनाख्ती कार्ड बनवाना सी, शनाख्ती निशान कोई नहीं सी। एक दफा पठान का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या किया? तो पठान शायराना अंदाज में बोला, इश्क में हाल ही कुछ ऐसा हो गया है गालब, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। एक पठान थिएटर में फिल्म देखने गया। थिएटर के दरवाजे पर लिखा था, बेगैरतों का अंदर जाना मना है। पठान वॉचमैन के पास गया और बोला, पाजी एक ते जान दियो। एक पठान मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पुलिस वाले ने हाथ देकर रोका और पूछा, तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? पठान, सर मैं हेलमेट ही लेने जा रहा हूँ। शेख का बेटा गर्लफ्रेंड के साथ घूम के घर आया तो बाप ने पूछा, कितने पैसे खर्च किए? बेटा 50 रुपए। बाप, इतने सारे पैसे? बेटा, अब्बा जी उस बेचारी के पास थे ही इतने। एक सरदार गली से गुजर रहा था तो रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था। सरदार ने कुत्ते के पास से गुजरते हुए अपने नाक पर हाथ रख लिया तो मरा हुआ कुत्ता उठकर बैठा और बोला, सालिया तेरी बो नाल ते मैं मरिया वां। एक पठान ने हमाम बना लिया। एक आदमी शेव करवाने आया तो पठान ने उससे पूछा, भाईजान तुसी मुछां रखनिया ने? आदमी, हाँ रखनिया ने। पठान ने मूछें उतारकर उसकी जेब में डाल दी और बोला, ले रख ले। एक सरदार अपनी बीवी को लारी अड्डे ले गया। वहां वैगन वाले ने आवाज लगाई, 2 नंबर है। सरदार अपनी बीवी को बोला, इना गल्लां तो मैं तेरे नाल घरों बाहर नहीं निकलता। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद हो गई, रुस्वा हो गई हूँ। लड़का, तो कमीनी मैं कौन सा काउंसलर बन गया हूँ, मैं भी तो रिक्शा ही चला रहा हूँ।
एक पठान मोहल्ले में फौतगी पर अफसोस करने गया। जब वापस घर आया तो मुंह फुलाकर बैठ गया। घर वालों ने पूछा क्या हुआ? पठान बोला, मैं साथ वालों के घर फौतगी पर अफसोस करने गया। मैं वहां पूरा 1 घंटा बैठा रहा, लेकिन मजाल है किसी ने मेरे साथ हंस के बात की हो। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिर गया। गवर्नमेंट ने एक पठान अफसर को तहकीकात के लिए भेजा। पठान ने 2 घंटे बाद इत्तला दी, 950 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी है। शोहर, जानू एक किस कर लूं? बीवी, नहीं जी। शोहर, नया जोड़ा और जूते लाकर दूंगा। बीवी, कोई चक्कर नहीं। शोहर, ज्वेलरी लाकर दूंगा। बीवी, एक बार कहा ना नहीं तो नहीं। पास में पप्पू सोया हुआ था, वो अचानक उठकर बोला, मेरी 5 चुमियां ले लो, बस मुझे साइकिल का पंचर लगवा देना। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी आंख में पहला आंसू देख ले, दूसरा आंसू पूंज ले, तीसरा आंसू रोक ले और चौथे आंसू के बाद लात जुत्ती ले ते पा लमा ले और आखे हुण रो बेगैरता। टीचर पठान से, गुस्ल के कितने फराइज होते हैं? पठान, मैडम जी फराइज क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। पठान, 4। टीचर, शाबाश, बताओ कौन कौन से? पठान, बाल्टी, मग्गा, साबुन, तौलिया। पुलिस की चौकी पर एक शख्स की तलाशी के दौरान जेब से काले रंग की एक डिबिया निकली। पुलिस वाले ने वो डिबिया तलब की तो बंदे ने वो डिबिया देने से इनकार कर दिया। पुलिस वाले ने डिबिया छीनना चाही तो बंदे ने वो डिबिया मुट्ठी में अच्छी तरह घोंट ली और डिबिया देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस वाले का शक अब यकीन में बदल चुका था कि डिबिया में कोई नशा आवर चीज, पाउडर या चरस या हशीश है। पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने पिस्टल कनपटी पर रखा और उस बंदे से वो डिबिया तलबी, लेकिन सारा स्टाफ ये देखकर हैरान रह गया कि बंदे ने अब भी डिबिया देने से इनकार कर दिया। अब ये छोटी सी डिबिया एक राज बन चुकी थी। चनाचा बंदे के हाथ पांव बांधकर उससे वो डिबिया छीन ली गई। उसे खोला तो अंदर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। डिबिया के अंदर एक नाहीफ सा लाल बेग कीड़ा था जो गालबन दम घुटने की वजह से अब मर चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा, सच सच बताओ ये क्यों रखा था जेब में? बंदा रोते हुए बोला, सर ये मैंने अपनी बीवी को डराने के लिए रखा हुआ है। एक आमल का बड़ा चर्चा था कि वो रूहों से बात करवा देते हैं। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था, उन आमल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूं। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहां अगरबत्तियां जल रही थी। चंद लम्हों के बाद एक भारी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो बरखुरदार? करीब से आमल के चेले ने कहा कि ये तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? बच्चे ने सर खुजाते हुए कहा, दादा जान मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है, जबकि आप तो अभी तक मरे ही नहीं।